हम तो बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। घनश्याम चंद्र खरवार, यूपी के कुशीनगर हाटा तहसील से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। हम तो बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। बसपा के गोरखपुर मंडल प्रभारी और पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कुशीनगर जनपद की हाटा तहसील उत्सव मैरिज हॉल में एक दिवसीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मायावती के 4 बार के कार्यकाल की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा और भाजपा, कांग्रेस तथा सपा के कार्यकाल की विफलता के लिए विरोधियों को अपना निशाना बनाया। इस मौके पर सुरेश चंद्र भारती, गोरखपुर मंडल प्रभारी, विद्यासागर कुशीनगर जिला अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, असगर अली, ऋषि कपूर, हरेंद्र कुमार गौतम, देवेंद्र कुमार गौतम, वेद प्रकाश, राजमंगल, भारती, श्रीराम कुमार, प्रवीण कुमार गौतम, रेशमा खातून, शांति देवी के अलावा पार्टी के अनेक नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ता सभा में शामिल थे। कार्यक्रम के आरंभ में घनश्याम चंद्र खरवार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की काशीराम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनकी पवित्र स्मृति का अभिवादन किया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन जयश्री प्रसाद ने तथा स्वागत हिमांशु मिश्रा और आभार प्रदर्शन शैलेश गुप्ता ने किया। अब हम आपको घनश्याम चंद्र खरवार के विचारों को सुनवा रहे हैं। नमस्कार। सम्मानित साथियों, मैं माननीय मुख्य अतिथि जिसको मैं तेरे से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जरूर किसी ने आपको दिल से पुकारा होगा, जरूर किसी ने आपको दिल से पुकारा होगा। एक बार आपको चांद भी निहारा होगा, मायूस हुई होगी आसमान की वो तारे। कब माननीय खरवार साहब, जब खुदा ने आपको इस जमीन पे उतारा होगा, इस जमीन पे उतारा होगा। आदरणीय खरवार साहब, लोग अपना सैनिक खाना बनाने में लग जाते हैं। राजा दाहिर के यहाँ एक जगह खाना बन रहा था क्योंकि वो मुसलमान थे। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ एक जगह खाना बन रहा था क्योंकि वो मुसलमान थे। लेकिन राजा दाहिर की सेना में जितनी जातियां थी उतनी जगह खाना बन रहा था क्योंकि वो हिंदू थे। सबका अलग अलग खाना बन रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने देखा, अपने सेनापति से पूछा कि राजा दाहिर के यहाँ तो सैकड़ों जगह भोजन बन रहा है, इसका मतलब राजा दाहिर की सेना हमसे बड़ी है। नहीं तो हमारे यहाँ एक जगह खाना बन रहा, उनके यहाँ सैकड़ों जगह खाना बन रहा, इसका मतलब उसके यहाँ ज्यादा लोग हैं। उसके सेनापति ने कहा कि मैं पता करके बताता हूं। सेनापति ने पता लगा लिया और मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि राजन ऐसा नहीं है, उनके यहाँ तमाम जातियों की सेना है, तमाम जातियां हैं उनकी सेना में। दोनों एक साथ वो जातियां आपस में एक जगह खाना नहीं बना सकती, एक जगह खाना नहीं खा सकती। छुआछूत की भावना, इसलिए अलग अलग खाना बन रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, जो सेना एक जगह खाना खा नहीं सकती, कल 12 बजते बजते इनको हम हरा देंगे। और वही हुआ। दूसरे दिन ही राजा दाहिर हार गए। 712 पहला दिन था। उसी दिन भारत में मुस्लिम का प्रवेश हुआ था। तो हमारे यहाँ ये जातियां देश को कमजोर करने का काम करती। ये जात पात, छुआछूत का भेदभाव भारत के संविधान में इन सब की कोई मान्यता नहीं है। लेकिन कुछ चतुर चालाक किस्म के लोग भारत में जातियां बना करके शोषण करते हैं,
अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, मजदूर मजदूरी मांगता है तो उसको मारते पीटते हैं, उसे बेगारी कराते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत का संविधान हमें मानवतावादी बनाने की सीख देता है। हमें जात पात ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठ करके देश और समाज के हित में काम करने की सोच पैदा करता है। इसलिए मेरे साथियों, हमें इन बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी यही काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी में हर वर्ग के लोगों का सम्मान हुआ, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे वैश्य समाज के लोग हों, चाहे शूद्र समाज, अतिशूद्र समाज, हर समाज के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। 4 बार के शासनकाल में सबका विकास हुआ है। ब्राह्मण समाज के लोगों को तमाम मंत्री बनाया, 40-40 लाल बत्तियां दिया। ठाकुर समाज को तमाम लोगों को मंत्री बना दिया। पिछड़े वर्ग वैश्य समाज को तमाम लोगों को मंत्री बनाया, आयोग में बनाया। और निषाद समाज को बड़े पैमाने पर, मौर्य समाज के लोगों को, राजभर समाज के लोगों को, तमाम समाज के लोगों को मंत्री बनाया, विधायक बनाया। और ये केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। हमारे देश में 1952 में पहला चुनाव हुआ था। 1952 से लेकर के 1984, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। और बहुजन समाज पार्टी के गठन के पहले और 1952 के बाद इन बीच के 32 साल में तमाम ऐसी जातियां थी जिनका एमपी एमएलए नहीं बन पाया था। तमाम ऐसे लोग थे जिनकी प्रदेश की सरकार में भागीदारी नहीं थी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहा करते थे, जिस समाज का शासन में, प्रशासन में भागीदारी नहीं होता, वह समाज गुलाम और लाचार होता है। इस बात को ध्यान में रख करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने परम सम्मानित माननीय श्री कांशीराम साहब ने तमाम पिछड़ी जातियों में लीडरशिप पैदा किया। विधानसभा में विधानसभा सदस्य बनाया। उत्तर प्रदेश की बसपा की सरकार में उनको मंत्री बनाया और उनको पावर दिया। आज भी लोग मंत्री हैं, आज भी लोग भाजपा के विधायक मंत्री हैं। और उनसे बात करिए तो कहते हैं अधिकारी हमारा नहीं सुनता। पद तो उनको मिल गया लेकिन पावर नहीं मिला। जैसे लड़का जब रोवत है तो ओका चुप करावे टाइम झुनझुना दे दिया जाता है। झुनझुना होता ना, बजा उसमें से आवाज निकलती, झुनझुना दे दिया जाता। लेकिन भाजपा के मंत्रियों विधायकों को भी झुनझुना तो मिला, लेकिन मोहम्मद का दनमा निकाल लिया है। अब वो खाली हिलाइए बजाइए नहीं, बजबे नहीं करता, केवल हिलाते रहिए। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पावर होता है, और वो पावर मंत्री विधायक छोड़ो, बूथ का हमारा अध्यक्ष, सेक्टर का अध्यक्ष, विधानसभा का पदाधिकारी, विधानसभा का अध्यक्ष, थाने में, कोतवाली में,
तहसील में कहीं अधिकारी के यहाँ चला जाए तो हमारे कार्यकर्ता को देख करके अधिकारी उठ के खड़ा हो जाता। अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को देखकर खड़ा हो जाता और उसकी सुनवाई होती है। वहां एमपी एमएलए की जरूरत नहीं है, हमारा कार्यकर्ता खुद इतना मजबूत था। आदरणीय बहन जी की सरकार में सबको पावर मिल गया था, अपना काम खुद करा लेते थे और अधिकारियों का माइंड सेट था कि जो जितना गरीब है उतने बहन जी के करीब है, ये भावना पैदा हुई। और आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े जिले थे, डीएम और एसपी हर तहसील में जा नहीं पाते थे, हर ब्लॉक में जा नहीं पाते थे। तमाम बाढ़गढ़ के इलाके में उत्पीड़न अन्याय अत्याचार होता रहता था, कोई सुनने वाला नहीं होता और जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द ही काम होता था, शहर में ही काम होता था, देहात में काम कभी नहीं हुआ। शहरों में ही सीसी रोड बनता था, नाली बनता था, खड़ंजा लगता था। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में एक साल में एक ब्लॉक में 10 गांव, एक साल में एक ब्लॉक में 10 गांव अंबेडकर ग्राम योजना में चयनित किया और वहां पे सड़क बनाने का काम किया, वहां बिजली के खंभे लगवाकर बिजली देने का काम किया, वहां नाली खड़ंजा बनवाने का काम किया, वहां गरीबों के लिए रहने के लिए आवास का इंतजाम किया, शुद्ध पानी पीने के लिए पानी का इंतजाम किया, वहां प्राइमरी पाठशाला बनवाया, वहां जूनियर हाई स्कूल बनवाया, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन और उसकी धनराशि को दुगना करके आवंटित करने का काम किया। ये अंबेडकर गांव योजना में 27 योजना के तहत अंबेडकर गांव योजना में काम हुआ। ये पहली बार गांव का विकास हुआ। उस समय मुझे याद है प्रधान लोग हमारे पदाधिकारियों के पास दौड़ते थे कि हमारा गांव अंबेडकर गांव योजना में करवा दीजिए। तमाम गांव हुए। आदरणीय बहन जी ने बैकलॉग की भर्ती किया। बैकलॉग क्या होता है? जैसे वांट निकला 100 सीट के लिए वांट निकला, लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, पास हुए, इंटरव्यू हुआ और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के पद के अभ्यर्थियों के बारे में नॉट अवेलेबल, नॉट सुटेबल, उपलब्ध नहीं है, उपयुक्त नहीं है, का करके भर्ती को उनका रोक दिया। पता लगा 25 सीट खाली रह गई, 50 सीट खाली रह गई। धीरे 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 आजादी के बाद से वो पद ऐसे खाली रहा। ना तो भाजपा की सरकार ने, ना तो सपा की सरकार ने, ना तो कांग्रेस की सरकार ने बैकलॉग की भर्ती नहीं किया। जब बहन कुमारी मायावती जी को आप सब लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया तो बैकलॉग की भर्तियों को पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जात जनजाति के अभ्यर्थियों से पूरा किया। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।